संसार में एक ही परिस्थिति को सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और सबको एक ही परिस्थिति अलग अलग दिखाई देती है। जैसे मौसम का एक छोटा सा उदाहरण है कि किसी दिन अगर मौसम खिला रहता है, धूप निकलती है, तो एक व्यक्ति को तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो बोलता है, अरे भगवान, आज तो बहुत अच्छी धूप निकली है, कितना अच्छा सुंदर दिन लग रहा है, और उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करता है। बल्कि इसी जगह पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि आज कितनी तेज़ धूप है, कितनी गर्मी है, और वो गर्मी से परेशान होता है। सूरज की धूप एक ही है, लेकिन दो व्यक्तियों को देखने का जो नज़रिया है दोनों का अलग अलग है। इसी तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल बहुत उबाऊ लगता है कि अब जैसे अभी स्कूल खुले हैं बच्चों के, तो बच्चे तंग हो जाते हैं। जो स्कूल जाना नहीं चाहते, बोलते हैं हमारी छुट्टियां हो गई ख़त्म, अब मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। और उस इसी जगह पर एक दूसरा बच्चा जो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन किसी कारण से वो जा नहीं पाता, और अगर उसको अवसर मिल गया स्कूल जाने का तो वो बहुत खुश होता है और अपने आप को भाग्यशाली मानता है। इसी तरह हम दुनिया को जो देखते हैं अपने दृष्टिकोण से, तो हमारे लिए दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। अगर आप दुनिया में अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे और उनमें सकारात्मक पहलू तलाश करोगे, तो आपको दुनिया बहुत सुंदर नज़र आएगी। और अगर हम उस दुनिया को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हमें ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। कहते हैं कि खुशी का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें वो दरवाज़ा ही नज़र नहीं आता जो हमारे लिए खोला गया है। और ये सत्य भी है। जीवन के अनुभव हर व्यक्ति के अपने अपने अलग होते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हम हर चीज़ में पॉजिटिव देखें। मतलब हम हर चीज़ हमारे लिए अच्छी है, और हर चीज़ के लिए हमारे अंदर आभार की भावना होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास अगर बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन हमारा ध्यान अगर ऑफिस में किसी परेशान करने वाले सहकर्मी की तरफ अटका रहता है, तो हमको वो जॉब अच्छी नहीं लगती है। एक छोटा बच्चा जिसके हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में उसके ख़राब मार्क्स होते हैं, तो बार बार वो उसी सब्जेक्ट को सोचकर उसे बुरा लगता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने कम नंबर क्यों आए हैं। इसी तरह जीवन साथी हैं। जीवन साथी में भी चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन पति या पत्नी अगर दोनों में कोई एक आध कमी होती है, तो दोनों एक दूसरे की कमियों की तरफ ही देखते हैं, और आखिर में उन लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं। हमारे मस्तिष्क में नकारात्मकता, नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है। हम हर चीज़ में नेगेटिविटी ज़्यादा देखते हैं, जबकि हमको परमात्मा का ये संदेश है कि हम हर चीज़ में पॉजिटिव तलाश करें, कि पॉजिटिविटी हो हमारे जीवन में। संसार में हर जगह हमको अच्छा ही देखना है, बुरी चीज़ या गलत चीज़ पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमारा हृदय एक आभारी हृदय होना चाहिए, और एक आभारी हृदय किसी भी स्थिति में हमेशा उज्जवल पक्ष ही देखता है। जैसे अगर हमको भारी टैक्स चुकाना पड़ता है, तो इसके लिए हम आभारी रहें, ये शिकायत नहीं करें कि हम इतना टैक्स पे करते हैं। हम इसके लिए आभारी रहें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतना पैसा है, इतनी आमदनी है कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। अगर हमारे बच्चे घर में गंदगी फैलाते हैं, तो भी शिकायत ये नहीं करनी है कि बच्चे घर में गंदगी फैला रहे हैं, घर गंदा करें, बल्कि परमात्मा का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको एक सुंदर परिवार का साथ दिया है, इतने नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे दिए हैं। यदि हमको कड़वी दवाई लेनी पड़ रही है, तो भी हम शिकायत ना करें कि ये दवा कड़वी क्यों है। इसके लिए भी हम आभारी रहें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मैं बीमार हूँ तो मैं दवा ले रहा हूँ, तो मतलब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में हमेशा जो भी परिस्थिति आती है, उसमें हम सकारात्मक पहलू की तरफ ही ध्यान दें। और जब तक हम जीवन में नकारात्मकता को देखते रहेंगे हर चीज़ में, तो ना तो हम परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त कर पाएंगे, ना परमात्मा की बनाई हुई इस रचना के प्रति
और अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, मेरे मन को ठेस पहुंचाता है, तो भी उसके गलत व्यवहार पर विचार न करें और अपने मन में उसके लिए आक्रोश न पालें, क्रोध न करें, द्वेष न रखें, बल्कि ये सोचें कि इस व्यक्ति के हृदय से, इस व्यक्ति के मुख से परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुझ में सहनशीलता का गुण बढ़े। दुख तो जीवन को नकारात्मक दृष्टि से देखने के कारण ही आता है। जब भी हम अपने आप को चिंतित और उदास महसूस करें, तो सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलें। दृष्टिकोण बदलेंगे तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। हरि ओम।